बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे बड़ी कभी उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, रबीउल अव्वल का महीना वो महीना है जिसमें हमें अपने किरदार को फिर से रिविज़िट और रिडिस्कवर करने की कोशिश करनी होगी। दोस्तों, एक वो ज़माना हुआ करता था जब उम्मत मुस्लिमा के लोग अपने अल्फाज से, अपनी गुफ्तगू से, अपनी बातों से लोगों के दिल जीता करती थी, और बहुत सारे लोग मुसलमानों के लहजे को, उनके अल्फाज को, उनकी गुफ्तगू को, उनकी शाइस्तगी को देखकर इस्लाम कबूल किया करते थे। लेकिन आज वो ज़माना है जब उम्मत मुस्लिमा के लोग न सिर्फ खुद अपनी ज़ुबान से अपना मयार गिरा देते हैं, बल्कि लोगों के दिलों में भी नफ़रत पैदा करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। दोस्तों, नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और कुरान हकीम हमारे लिए ऐसे बहुत सारे फरमोदात छोड़ के गए हैं और आज भी इस इल्हामी किताब में मौजूद हैं, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत में उनके सब फरमोदात में ये चीज़ें महफूज हैं। और मुक़य्यद है कि हमें किस तरह अपने अल्फाज का जो है चुनाव करना होगा और इंतखाब करना होगा। दोस्तों, इसी हवाले से और इसी पस मंज़र में मैं आज कुछ कुरानी आयात और कुछ फरमोदात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने रखने की जसारत करूँगा। और इनका असल मकसद और द ओनली इंटेंशन behind all this is so that we may be recreating ourselves as Muslims. तो दोस्तों, सबसे पहले मुझे याद आता है एक आयत कुरान हकीम की जो सूरा अल बकरा में मौजूद है, वर्स नंबर 83। इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, यानी मुसलमानों से मुखातिब होकर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम लोगों के साथ अच्छी गुफ्तगू किया करो। बी फेयर इन योर कन्वर्जेशन विद द पीपल। एंड हियर इट्स द वर्ड यूज्ड हैज़ बीन अन्नास, which is the entire mankind. So there is no discrimination that you should be polite or you should be loyal to your Muslim brethren only. So it pertains to every single human being on the face of the earth. इसके अलावा हमें सूरा अल नहल की जो आयत नंबर 125 देखने को मिलती है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उदू इला रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, कि तुम लोगों को जब भी किसी अच्छी बात की तरफ बुलाओ या अल्लाह की तरफ बुलाओ तो उनको हिकमत के साथ बुलाओ, शाइस्तगी के साथ बुलाओ, पोलाइटनेस के साथ बुलाओ। और जब भी आर्ग्यूमेंट की बात आए, अगर किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करना है तो उस आर्ग्यूमेंट में शाइस्तगी होनी चाहिए, अदब होना चाहिए और अखलाक की पाकीज़गी होनी चाहिए। इसके साथ साथ सूरा अल कलम की आयत नंबर 4 जो है, व इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि हमने आपको ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंट मॉरल कैरेक्टर पे रखा है हमने आपको। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किरदार के ज़रिए से लोगों के दिलों को जीता, वो उस ऐसा करने से हम बहुत कासिर हैं, बल्कि कभी कभी तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है जब हम खुद अपने ही खुतबा हजरात को, अपने खतीबों को देखते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर न सिर्फ ये कि तान व तशनीह करते हैं, बल्कि जो है कुफ्र या कलमात भी पास ऑन करते हैं। बहुत ही जजमेंटल हो गए हैं हम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है। सहल इब्न साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई शख्स मुझे 2 चीज़ों की जो है ज़मानत देगा, यानी अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत देगा तो मैं जन्नत की जो है ज़मानत उसे दे देता हूँ। और वो 2 चीज़ें क्या है? एक वो विच आर बिटवीन आवर 2 जॉ बोन्स, यानी हमारी ज़ुबान, एंड विच इज़ बिटवीन आवर 2 लेग्स, यानी शर्मगाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे कोई इन 2 चीज़ों की ज़मानत देगा तो मैं उसे जन्नत की ज़मानत दूंगा। वहीं दूसरी तरफ अन-नसाई में एक हदीस मुबारक है जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, और ये बड़ी मशहूर हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन वो है जिसके हाथ से और जिसकी ज़ुबान से दूसरे इंसान जो है वो महफूज है। यानी यू कांट क्लेम टू बी परफेक्ट इन फेथ, यू कांट क्लेम टू बी superior in faith until and unless you are having a very sound moral correct character, and you are having
کنٹرول اینڈ ڈسپلن اوور یور ٹنگ. اگر آپ کے الفاظ سے کسی کی آزاری ہوتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے، اگر آپ کے الفاظ سے دین سے دوری اختیار کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ ایمان میں مکمل نہیں ہے. تو ربیع الاول کا مہینہ، جس میں ہم پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کے پیدائش کے طور پہ اس دن کو یاد کرتے ہیں اور بڑی خوشیاں مناتے ہیں، بڑی مسرت محسوس کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ دنیا کے سب سے بڑے محسن پیدا ہوئے. لیکن وہیں دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایز اٹ ہیز بین ویری ویل سیڈ ان این عربک پروورب دیٹ ایوری وار بگنز وتھ ورڈس. تو ہمیں اپنے الفاظ سے نہ صرف یہ کہ لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے، بلکہ اپنے ایمان کا بھی تحفظ کرنا ہوگا. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملیں گے. مجھے معلوم ہے کہ اس ویڈیو میں بہت سارے فمبلز ہو گئے، بہت ساری جو ہے آپ کو انکنوینس اٹھانی پڑی. ایز اے بگنر یہ غلطیاں ہوتی رہیں گی. میں اور ویڈیوز آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کرنا چاہوں گا، اور آپ کے کامنٹس کا مجھے انتظار رہے گا. تب تک دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو پوری وادی میں آج کا موسم ہے، بہت ہی تباہ کن موسم ہے، جو بے وقت کی برف باری ہوئی اور بارشیں ہوئیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے ہمیں اس سے بڑی خوشیاں دے، اس مصائب میں سے ہمارے لیے عافیت جو ہے پیدا فرمائے. اور جو بھی ہمارے باغبان، جو ہمارے بھائی ہیں جن کا نقصان ہوا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی بہترین بھرپائی کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.